कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? इस विषय पर विश्व भर में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में विश्वास रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। भाग्य बड़ा है या कर्म, इस प्रश्न पर आप भी उलझे हुए होंगे। इसी विषय पर सम्यक चिंतन करता हुआ धर्मार्थ चैनल आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करता है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। भाग्य और कर्म का किसी विशेष वर्ग, जाति, भाषा और लिंग से नहीं, बल्कि चराचर प्राणी जगत से संबंध है। मनुष्य जैसे ही पंचतत्वों से बने इस शरीर को लेकर मां के गर्भ से बाहर निकलता है, तभी उसका कर्म आरंभ हो जाता है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक इस धरती पर वह अंतिम श्वास लेता है। इसलिए मानव जीवन को कर्मक्षेत्र कहा जाता है। भाग्य और कर्म के इस अनूठे संबंध को समझने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास अपनी विडंबना लेकर पहुंचे और भगवान से कहा कि आपकी बनाई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है प्रभु। जो लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं वह बहुत दुखी हैं, और कपटी दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। यह बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले कि जो हो रहा है वह सब नियति है। नारद जी को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई और कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर वर्तमान स्थिति देखकर आया हूँ। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध होती हो। नारद मुनि ने तभी उत्तर दिया, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंस गई थी, परंतु उसे बचाने वाला कोई भी ना था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार कर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया, जबकि गाय को बचाने वाले साधु ने वृद्ध होकर भी अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया, परंतु आगे जाकर वह एक कुएं में गिर गया। अब बताइए यह कौन सा न्याय है? भगवान विष्णु ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि हे नारद, यह सब ठीक हुआ। नारद ने कहा, कैसे भगवान? तो विष्णु जी बोले, क्योंकि चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसकी किस्मत में सोने के सिक्के से भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था, लेकिन उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और उसे सिर्फ एक थैला ही मिला। वहीं साधु की किस्मत में मृत्यु थी, परंतु उसने गाय को बचाकर पुण्य का कार्य किया और वह मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमने कर्म अच्छा किया हो और उसका परिणाम या फल वैसा न मिला हो। कर्म के अनुकूल फल न मिलने और अधिक या कम मिलने पर हम भाग्य को कोसते हैं। इसीलिए कर्मफल और भाग्य ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति सदा उत्सुक रहता है। भारतीय चिंतन कर्म को प्रधान मानता है।
गीता में कृष्ण समझाते हैं कि तेरा अधिकार कर्म करना है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। परंतु मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ऊंच नीच, श्रेष्ठ निकृष्ट और अच्छे बुरे मनुष्य की कोटि में जाना चाहता है। यदि वह फल की चिंता न करे तो उसे भाग्य पर आश्रित रहना होगा, और केवल भाग्य पर आश्रित रहने से समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इसलिए कर्म करें और फल की चिंता न करें। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।